नमस्कार दोस्तों, हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो बार बार डिमांड आ रही थी, बहुत सारी बुकें मार्केट में आ गई है। तो आज एक नई बुक मेरे हाथ में है जो है राजस्थान का भूगोल। और ये राजस्थान क्रोनोलॉजी जो काफ़ी फेमस पब्लिकेशन है, ऑल इंडिया का ही है। तो इसकी ये बुक है, क्योंकि जो आप पढ़ते हैं क्रोनोलॉजी करंट जीके वाली, वो तो आपको पता ही। उसी प्रकार उन्होंने ये राजस्थान की जो भूगोल है उसकी बुक निकाली। और इसके जो लेखक हैं वो है पवन कुमार गौतम। पवन कुमार गौतम जी जो बिलोंग करते हैं भी, वो करते हैं हनुमानगढ़ से। तो आज इस बुक का हम रिव्यू करने वाले हैं। तो इस बुक की जो एमआरपी है वो मैं पहले ही बता देता हूँ, 285 रुपये इसकी एमआरपी है। कई जगह ये ऑफर प्राइस में 10 से लेकर 30% तक आपको छूट इस पर मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं बता देता हूँ, पेज की बात करें तो 288 इसके अंदर पेज है। बार बार डिमांड आ रही थी स्टूडेंट की कि राजस्थान के भूगोल के लिए क्या पढ़ें, क्योंकि राजस्थान का भूगोल सारा चेंज हो गया है। ठीक है, मार्केट में एक से बढ़कर एक बुक आ रही है। तो उसी में से इन सभी बुक में हमें ये बुक जो मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ ये हमें सबसे अच्छी बुक लगी। और इस बुक में भी कुछ कमी है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। पहले इस बुक का जो बेस्ट पार्ट है, देखिए स्टार्टिंग आपको दिखाई दे रही है, ये इनके सहयोगकर्ता है, लेखक है, और संपादन है पवन कुमार गौतम ने किया है। ठीक है, एमआरपी मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब आती है भी पेज की। स्टूडेंट क्या डिमांड करता है, पेज पे डिमांड करता है भी कितने पेज वो पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा। तो सबसे पहले राजस्थान का सामान्य परिचय दिया हुआ है। दूसरे जो चैप्टर है, यहाँ पे चैप्टर लिस्ट निकली हुई है। ठीक है, तो ये जो आपको लिखाई दिखाई दे रही है, ये चैप्टर लिस्ट है। ठीक है, इसके बाद टोटल पेज की बात करें हम, तो मैं बता चुका हूँ कि अलग अलग है चैप्टर वाइज, इन्होंने अच्छा खासा किया है। लास्ट के अंदर 287 पेज है और 27 चैप्टर इसके अंदर दिए हुए। ठीक है, स्टार्टिंग में ये जरूरी होता है, यहाँ पे राजस्थान का एक सामान्य परिचय। ठीक है, और ये नामाकरण कैसे हुआ, और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ये देखिए, जॉर्ज थॉम्स 1800 में किया था राजपूताना शब्द का प्रयोग, और ये चीजें हैं इन्होंने डायरेक्ट करके दिए। राजस्थान को त्रिवेद काल में, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, तो ये ब्रह्मवर्त कहा गया। ठीक है, इस प्रकार कुछ यहाँ पे सबसे बढ़िया जो खासियत लगी वो मुझे यही लगी कि इस बुक में ज़्यादा से ज़्यादा मैप का प्रयोग किया गया है भाई। मैपिंग मतलब ये होता है कि मैप से स्टूडेंट को समझ में बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो ये एक सांस देशांतर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से ये देखिए, ये क्वेश्चन भी, ये लोपालाई नागौर और ये कोणा गांव और ये सारा अगर आप मैप में देखते हो मतलब, तो आपको ज़्यादा याद रहता है। और ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो यहाँ पे डीपली दिया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे छींच गांव है, बांसवाड़ा कार, ये क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन पे अगर ये डार्क दिया हुआ है तो ये आपको ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो नए जिले बने थे उनका भी इन्होंने छोटे बड़े, ये राजस्थान के बड़े व छोटे जिले, ठीक है, ये दिया हुआ है। ये पहले का भी पहले ही बता देता हूँ मैं, क्योंकि कई बार अभी तक अभी भी ये विचार चल रहा है भी जिलों का एक बार फिक्स नहीं है, 7 और कम भी किए जा सकते हैं। पर जो आर्थिक जनगणना 2011 के बाद हुई थी वो अभी हुई नहीं है, 21 में तो हुई नहीं थी क्योंकि कोरोना काल था। अब जैसे नई जनगणना आएगी, क्षेत्रफल कितना हुआ, जनसंख्या, लिंगानुपात, तो अभी के मैं यही बोलूंगा कि अगर इन एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे जनसंख्या का हो गया, या मान लो साक्षरता का हो गया, ये क्वेश्चन है, ये पुराने जो पैटर्न है उस पे ही आपको याद करना है। नए पैटर्न अभी आया नहीं है और टाइम लगेगा आने। ठीक है, ये नया मैप है। ठीक है, और ये क्लियर हो गया, अभी मैं पहले बता देता हूँ। बहुत सारी पब्लिकेशन है वो बोल रहे थे कि फलोदी कहाँ टच करता है पाकिस्तान को, तो ये श्योर है अभी फलोदी पाकिस्तान को टच करता है, ये इस बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, और ये दो जिले खास करके याद रख लें आप, एक तो जयपुर ग्रामीण है और एक जो जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी। ये एकमात्र राजस्थान के ऐसे दो जिले हैं, ठीक है, जिनकी सीमा सिर्फ एक ही जिलों से लगती है। बाकी की सभी की अन्य दो या दो से अधिक जिलों से लगती है, पर ये दो, जोधपुर शहर और जयपुर शहर है, उनकी सिर्फ एक से लगती है। ठीक है, अभी कुछ जिले हैं उनका चल रहा है, अभी उनको वापस, जैसे दद्दू दादू है, इनको मिलाने का वापस चल रहा है, पर कह नहीं सकते क्योंकि एक बार तो राजस्थान के स्टूडेंटों ने, अदर स्टेट के स्टूडेंटों ने 30 जिले ही याद, सॉरी 33 जिले याद किए थे,
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और साथ के साथ एक इम्पोर्टेंट सूचना आपको मैं बता देता हूँ कि जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, तो उसमें आपको फ्री के अंदर जो नोट्स पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा। और ये जो डेमो पीडीएफ देख रहे हो आप, ये भी इन नंबरों पे आपको फ्री में मिल जाएगा। क्योंकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हो सर कि बोर्ड पे हमें अच्छे से नहीं दिखाई दिया, मतलब लाइट ज़्यादा कम ज़्यादा, तो वो अभी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक। और इस बुक की मैंने बताया था, इस बुक में क्या कमी है उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। राजस्थान जियोग्राफी के लिए कह सकता हूँ कि ये बेस्ट बुक है। ठीक है भाई, ऐसे तो बहुत आएगी मार्केट में, हर दिन नई नई बुकें आती है, पर इस बुक को हमने भी देखा, अच्छे से पढ़ा भी है, काफ़ी बढ़िया बुक है। तो आप इसको बेझिझक ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।